नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने वाले हैं और आगामी 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के खाते में ये उपलब्धि जुड़ जाएगी। उधर भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष उत्तर प्रदेश में पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का नाम इतना बड़ा होना किसी के लिए दुख का भी विषय है क्या? जी हाँ, आज की चर्चा इसी बात पर होगी। 52 साल के योगी आदित्यनाथ 1998 में महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने थे और उसके बाद राजनीति में एक के बाद एक अनगिनत उपलब्धियों को हासिल करते चले गए। इसके इतर नरेंद्र मोदी 52 साल की उम्र में पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे, लेकिन मोदी की चुनावी राजनीति की शुरुआत मुख्यमंत्री बनने से हुई और योगी की लोकसभा सांसद बनने से शुरुआत हुई। समर्थकों का हुजूम बताता है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के राजनेता के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं और योगी के समर्थक उन्हें मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो कहता है कि मोदी और अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते। विपक्ष के नेता भी इस बात पर जोर देते हैं कि क्या योगी को भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में रिपीट करेगी या नहीं। जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाएगा। अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी की उम्र 75 साल हो गई है, इसलिए वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी को लेकर के इसी तरह का सवाल करते रहते हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ जहां भी हैं, वहां मीडिया के कैमरे की नजरें उनकी भाव भंगिमाओं को कैद करने में तल्लीनता से जुटी रहती है। इनसे पता चलने की संभावना रहती है कि मोदी और अमित शाह की जो क्रियाकलाप हैं वो योगी के प्रति कैसे हैं। 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में भाजपा बैठक चल रही थी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के 2 शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजहें गिनाई। योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया और वो अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कही। और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता महाप्रदेश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत सुर्खियों में था समाचार और इसको लेकर के बड़ी रस्साकसी भी हुई। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। मौर्य और योगी की अलग अलग टिप्पणियों को भी योगी बनाम मोदी और अमित शाह के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का विश्वास पात्र माना जा रहा है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से मात्र 33 सीटों पर जीत मिली, जब 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में भाजपा को यूपी में 29 सीटें कम मिली और 2014 की तुलना में 38 सीटें कम मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली। एक समय था जब भाजपा की कमान अटल आडवाणी के पास थी तो योगी भाजपा के नेतृत्व को खुली चुनौती देते थे। योगी को इसी अतीत के आईने में कई बार मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में देखा जा रहा है। मोदी और शाह ने कई बार ऐसे फैसले लिए जिनसे योगी को असहज करने वाला माना गया।
तो क्या योगी के संबंध दिल्ली के नेतृत्व से असहज हैं? इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने हंसते हुए 10 मार्च को इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में क्या कुछ कहा था, आप सुन लीजिए। मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। योगी को दिल्ली में एडजस्ट करने के अटकलों को भांपते हुए योगी ने कहा कि वो दिल्ली नहीं बल्कि गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हर प्लान योगी आदित्यनाथ बेहतर समझ रहे हैं और उसका जवाब भी नपा तुला देते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में पिछली चर्चाओं को देखते हुए ये कयास लगाना बेहद सरल है कि यूपी के मुखिया का रिश्ता दिल्ली के मुखिया से कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि योगी अपने दम पर ही अब तक यूपी के मुख्यमंत्री बने, वरना दिल्ली की चलती तो कब के योगी अपनी गद्दी से हटा दिए जाते। बहरहाल आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मंथन को देखने के बाद आप अपनी राय अवश्य बताएं, ताकि जो कुछ रह गया है उसे अगले वीडियो में पूरा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।